अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान और मेरे साथ आज ख़ास मेहमान एजाज सैयद, सीनियर जर्नलिस्ट, और हमें ज्वाइन किया है सीनियर जर्नलिस्ट और तजज़ियाकार जनाब वजाहत मसूद साहब ने। प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में हम बात करेंगे सिंध के सूबाई निगरान वज़ीर जनाब मीर खुदाबख्श मरी से, जो मादिनात और कानकुनी के वज़ीर हैं और कुछ दिलचस्प कहानी है उनके पास शेयर करने के लिए। मगर आज की जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट, तहरीक इंसाफ की एक और विकेट गिर गई है। ये विकेटों की बात जो करते थे ख़ासतौर पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ, आज उनकी अपनी विकेटें जब गिरने लगी तो एक लाइन ही लग गई है। अब देखना यह है कि क्या जो आखिरी टेल एंडर्स हैं वो भी इस बाउलिंग का हमला बर्दाश्त कर सकेंगे या नहीं, जिसका नज़ारा हम आजकल कर रहे हैं। फर्रुख हबीब एक जानी पहचानी शख्सियत हैं। PTI की हुकूमत में वो वज़ीर ममलकत बराए इत्तलात भी रहे हैं और PTI के मगरबी पंजाब विंग के सदर भी हैं। तकरीबन 3 माह से ज़ायद अरसे से वो लापता थे। आज अचानक सामने आ गए हैं। लाहौर हाई कोर्ट में आज ही के दिन उनके भाई नबील अरशद ने उनकी बाजियाबी की जो रिट दरख्वास्त दायर की गई थी उसको लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद ने निपटा दिया है, क्योंकि पंजाब पुलिस ने कहा था कि वो 13 FIRों में मतलूब हैं, हमारी तहवील में नहीं है, और इस बुनियाद पे लाहौर हाई कोर्ट से भी उनकी जो हैबिस कॉर्पस की जो रिट थी वो निपटा दी गई है। ये बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। बज़ाहिर तो ये लगता है कि अचानक ज़मीर जाग गया है, मगर ये ज़मीर जो जागा है, ऐसे वाक़यात हमें आए दिन अब देखने को मिल रहे हैं। कभी बात सदाकत अब्बासी के इंटरव्यू की शक्ल में सामने आती है और कभी उस्मान डार के इंटरव्यू की शक्ल में, और अब एक नया तरीका जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस, बल्कि इतना नया भी नहीं, एक पुराना तरीका है। मगर इससे पहले कि हम मेहमानों की तरफ जाएं, आपको एक झलक दिखाते हैं। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। फर्रुख हबीब बहुत से मामलात पे पहले क्या कहते थे और फिर आज वो क्या कह रहे थे उन्हीं मामलात पर। अब हकीकी मानों में हकीकी आजादी के लिए पहरा देने का वक्त है और सब बाहर निकले, इमरान खान के साथ खड़े हों। हम आपके यहाँ पर मुंतजर हैं जमान पार्क के। ये कोई कुफर और इस्लाम की जंग नहीं है। जज्बात भड़काए जाते रहे कि पता नहीं जो पाकिस्तान के इदारे हैं वो आपके खिलाफ काम कर रहे हैं। आप इमरान खान के ऊपर पाबंदी लगाएंगे, आप इमरान खान की पार्टी के ऊपर पाबंदी लगाएंगे, क्योंकि आप इमरान खान का सियासी मैदान में मुकाबला नहीं कर सकते। 9 मई का जो वाकया है, इस पे आपने मुसलसल लोगों की ज़हन साजी की। आप बैलेट की बजाय आप कह रहे थे कि बुलेट का रास्ता इख्तियार कर लें, लेकिन उस दिन चंद लोगों को क्या खास हदायत थी जिनका हमें नहीं पता था। आपने देखा कि सेनेट में भी ज़मीरों की मंडियां लग रही हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए भी मंडियां लग रही हैं। नो कॉन्फिडेंस हुआ आईनी तरीके से, आइन में मौजूद है कि आपके पास अगर अक्सरियत नहीं है तो आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से आपको हटा दिया जाएगा। पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज की कोशिश की गई, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत की गई। जब आपकी सरबराही में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की कमेटी की मीटिंग हो रही हो, साइफर उसमें ज़ेर बहस है, लेकिन उसका मुश्तरका इलामिया ये जारी होता है, ये कॉन्स्पिरेसी नहीं है, ये साजिश नहीं है। अलीम खान, उनका भी ज़मीर जाग गया। यतीमों के, मस्कीनों के, आम लोगों के प्लाटों के ऊपर आप लोगों के ऊपर फ्रॉड करने, उसको हम क्लीन चिट नहीं दे सकते थे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का ताल्लुक एक पसमानदा इलाके से है, तो वो वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के ऊपर काम कर रहे हैं। खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी, जो कि एक बापर्दा खातून है, गैर सियासी हैं, उनका भी ख्याल नहीं रखा जाता। अलीम खान तो बहुत अच्छे हैं। अलीम खान के पास तो बड़ा लीडरशिप की क्वालिटी भी है, बड़ा अच्छा विजन भी है। 2018 में जो है वो बुशरा बीबी ने उस्मान बुज़दार को पास कर दिया तो अलीम खान बुरे हो गए, जहांगीर तरीन जो है वो बुरे हो गए। कानून के मुताबिक इमरान खान ने कीमत अदा करके तहाइफ हासिल किए। हमें ये पता ही नहीं है कि इमरान खान साहब ने भी तोशाखाना से घड़ियां ली हुई हैं। तो जनाब आपने सुना। मैं वजाहत मसूद साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहता हूँ। क्या आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख के ये समझते हैं कि फर्रुख हबीब साहब का ज़मीर जाग गया है, या हमारी कौम का या जो हमारे हुक्मरान हैं उनका ज़मीर सो गया है? भाई मतीउल्लाह, मैं आज जब फर्रुख हबीब साहब की, जो कि बहुत शोला बयान मुकर्रर के तौर पे तहरीक इंसाफ की तर्जुमानी करते रहे हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था तो मुझे एक दिलचस्प मुमासरत नजर आई।
जैसा कि हम सब जानते हैं कि सिंध में इस्लाम की रोशनी कम सिन हिंदू बच्चियों तक पहुंचती है, लड़कों तक नहीं पहुंचती। एक खास पैटर्न है ना कि हिंदू बच्चियां कम उम्री में इस्लाम कबूल कर रही हैं। तो इसी तौर पे तहरीके इंसाफ के कल के माज़ी करीब के वो जोश जो रहनुमा थे, वो एक एक करके उन तक सच्चाई और हकीकत की रोशनी जो है वो पहुंच रही है। ये ना वो मामला शफाफ है ना ये मामला शफाफ है, लेकिन इस मामले में कम से कम एक बात कही जा सकती है, और वो ये कि माफ कीजिएगा, सदाकत अब्बासी हो या फारूक हबीब साहब हो या कोई और इस तरह के अहबाब हो, ना पहले इनका रवैया सियासी था ना अब सियासी है। पहले ये जोशे अकीदत में दोहरे हुए जाते थे, अब ये जोशे गुलवती में दोहरे हो रहे हैं। तो मेरी राय में तो ये इन्हदाम है प्रोजेक्ट इमरान का, और प्रोजेक्ट इमरान एक प्रोजेक्ट का एक बड़े उसका एक हिस्सा है, जो कि दरअसल पाकिस्तान में पॉलिटिकल जो अपना बना बनाया ढांचा मुसल्लत करने का एक जो तरीकाकार है, ये उससे मुमासिल रखती चीज है, ये उससे कोई अलग चीज नहीं है। एक फेज खत्म हुआ है। मुझे ये नहीं लगता कि हम जमहूरियत की तरफ और ऐसी जमहूरियत की तरफ बढ़ रहे हैं जो मुस्तहकम हो, शफाफ हो और मुल्क को मौजूदा मुआशी और सियासी बहरानों से निजात दिला सके। तो वजाद मसूद साहब, आपने कहा ये प्रोजेक्ट इमरान खान का इंतज़ाम है, तो ये जो प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं या ये जो अब इस प्रोजेक्ट को अपने ही प्रोजेक्ट को समेट रहे हैं, इनका भी क्या कभी एहतसाब हो सकेगा? अल्हम्दुलिल्लाह कि ऐसा नहीं होगा मतीउल्लाह भाई। फिलहाल इसकी कोई उम्मीद इसलिए नजर नहीं आती कि ना तो अवाम में वो सियासी शऊर बाकी रहने दिया गया है जो हम लोगों ने, मेरी आपकी नस्ल ने 70 की 80 की दिहाई में देख रखा है, और ना सियासी जमातों में इस बात की को ख्वाहिश नजर आती है कि वो अवामी तायद के बल पे हक हुक्मरानी हासिल करें। तो जिस तरफ आप इशारा फरमा रहे हैं, मुझे उस कोट अनकोट उस स्थान की कोई उम्मीद नहीं है। ठीक, वैसे सब हम फारूक हबीब साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के सच्ची बात है एक हंसी तो आती है आपको, क्योंकि सियासतदानों पे हम नहीं हंसेंगे तो बाकियों पे तो वैसे ही पाबंदी है हमें बाकियों पे हंसने की। तो आपको नहीं लगता कि ये जो फारूक हबीब ने बातें की हैं ये अपनी मर्ज़ी से नहीं की, किसी मजबूरी, किसी दबाव, किसी टेंशन, किसी तशद्दुद, कहीं अगवा हो के? तो क्या पस मंज़र में क्या मालूमात अभी तक सामने आई हैं? फारूक हबीब कहाँ थे और क्या ये किसी दबाव के तहत ये सब कुछ कर रहे हैं? मती भाई, जो पस मंज़र है ना इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का, उस्मान डार या सदाकत अब्बासी के इंटरव्यू का, या और लोग जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, शीरी मज़ारी हो गई और भी बहुत सारे लोग, इसका जो पस मंज़र है ये हमारे इल्म में नहीं है, लेकिन पैटर्न हमारे इल्म में है। पैटर्न हमें पता है कि ये पैटर्न क्या हो रहा है। जो इमरान खान साहब है उनके दौर में आपने राइटली कहा कि वो अपने दौर में कहते थे कि विकेटें, एक और विकेट गिर गई, फिर PMLN या PPP से कोई बंदा ज्वाइन कर लेता था इनको, अभी फिर विकेटें गिर रही हैं। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है मती भाई, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं या इंटरव्यूज जो दिए जा रहे हैं, जिस माहौल में दिए जा रहे हैं, ये मती साहब ये तौहीन है पाकिस्तान की जमहूरियत की, ये तौहीन है पाकिस्तान के आइन की, पाकिस्तान के कानून का मजाक है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट सियासत सबका मजाक है। ये किसी एक पार्टी का इशू नहीं है। अगर कोई ये समझे ना कि सिर्फ ये PTI का इशू है, ये नहीं है PTI का इशू। ये आप ये याद रखिए, यही वाला इशू हमने 12 अक्टूबर 99 के बाद देखा था। इसी तरह जो एक प्रेशर में थी PMLN, यही इसी तरह का इशू हमने देखा था कि 77 में जब ज़ियाउल हक साहब आए थे तो इसी तरह का इशू था। ये सारी जमातों के साथ हुआ है
और आज अगर कोई जमात या इवन कोई जो इंटेलेक्चुअल्स हैं या जर्नलिस्ट हैं या पढ़े लिखे लोग हैं, ये इस बात पे खुशी का इजहार करें कि ये तो बड़ा अच्छा हो गया है, ये ख़त्म हो गया है, ये प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया है, ये इशू प्रोजेक्ट ख़त्म होना और शुरू होना नहीं है। इशू ये है कि इस मुल्क में पॉलिटिशियंस को गंदा किया जा रहा है और गंदे हो रहे हैं। अनफॉर्चुनेट बात यह है। एक फ़र्क ज़रूर है कि हमने ये ज़रूर देखा था कि जो माजी है उसमें सियासी वर्करों ने, सियासत के जो बड़े नाम थे, उन्होंने कुर्बानियां दी। अभी वो कुर्बानी हमें मिसिंग नजर आ रही है। उसकी वजह यह है कि वो एक पॉलिटिकल फलसफा था ना जिसके तहत वो आए थे। अभी शायद फलसफे की जो पॉलिटिक्स है वो चली गई है। ये बड़ा अलमी है, ये किसी भी सूरत ठीक नहीं है। एजाज सैयद, आप कह रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है, और वजाहत मसूद साहब ने भी कहा अब ये ख़त्म हो रहा है, तो आपको नहीं लगता कि ये प्रोजेक्ट तो ख़त्म नहीं हुआ? जो बड़ा प्रोजेक्ट है वो तो अभी भी जारी है, सिर्फ उसके जो प्रोडक्ट हैं वो बदल रहे हैं। मती भाई, बात ये है कि यहाँ पे ना सियासतदान को गाली दे, जर्नलिस्ट सियासतदानों को गाली दें, मीडिया टीवी चैनल्स के ऊपर सियासतदानों की ऐसी की तैसी फेर दें, ये सबका अप्रूव्ड बात है। अब ये देखें ना कि पीटीआई के जिन लोगों ने या पीटीआई के जो ट्रोल्स हैं वो आके बैठ के पीपल्स पार्टी को और पीएमएलएन को गालियां निकाल रहे हैं। वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बात नहीं कर रहा, वो बिल्कुल महफूज है। बिल्कुल आप देख रहे हैं, नाम उठाकर देख ले, मैंने नाम नहीं लेने चाहिए। किसी ने हाथ में लाया, चुप करके उसने बाहर जाने की इजाजत ले ली, वो बाहर चला गया, वहां से बैठ के वो गालियां निकालेगा पीपल्स पार्टी को, नून लीग को, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के रोल के ऊपर कुछ, वो बिल्कुल आराम से है, उसे कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी जो यहाँ पर बैठा हुआ है, जो बाकी जमातों को गालियां निकाल रहा है और पीटीआई को की थोड़ी तारीफ भी कर देता है, उसको कुछ नहीं होगा। लेकिन जब आप जो प्लेयर्स के ऊपर बात करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और फिर इस प्रोजेक्ट पे गुफ्तगू जारी रहेगी।